सुप्रभात। 8 मई 2020 घर की योग कक्षा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रतिदिन की भांति आइए जुड़ते हैं आज के योगाभ्यास से और शुरुआत करते हैं मंत्रोच्चार उद्गीत ओम का उच्चारण। 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए शुरू करेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शांति शांति ओम। आज के सत्र को प्रारंभ करने के लिए आइए सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे। जैसा कि मैंने अपने कैप्शन में आज लिखा है, कुछ ऐसे योगाभ्यास जो हमारे पेट के लिए, हमारे जिन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है उनके लिए, और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत उपयोगी यह कुछ विशेष योगाभ्यास। आइए खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर मिला के रखेंगे और सबसे पहला आसन ताड़ासन। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएंगे, सिर के ऊपर लेकर जाके रखेंगे। श्वास को भरते हुए पंजों के बल पे पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच दीजिए। श्वास को भीतर की ओर रोककर अपने आप को संतुलन बना के रखते हुए स्थिर खड़ा रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस। एक बार और अभ्यास करेंगे। 2, श्वास को छोड़ते हुए वापस। 3, 4। दोनों पैरों में अंतर। जिन्हें कब्ज की शिकायत रहती है, सुबह सुबह 2-3 गिलास उठकर गर्म पानी पिए। एलोवेरा आंवले का जूस ले सकते हैं तो वो लें, या फिर तांबे के लोटे में रात भर भरा हुआ पानी पिए। लेकिन सुबह उठते ही पानी पीना, सबसे पहले ऊषा पान बहुत आवश्यक होता है हमारे पेट के लिए। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सुबह उठ के खाली पेट
सबसे पहले ऊषापान करना चाहिए, अर्थात पानी का सेवन करना चाहिए। तो तिर्यक ताड़ासन, दोनों हाथों का ग्रिप बनाते हुए ऊपर, श्वास को भरते हुए पहले दाईं तरफ 1 2, श्वास को छोड़ते हुए बीच में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। अगला अभ्यास पेट के लिए कटी चक्रासन या कटी शक्ति विकासक की क्रियाएं। दोनों हाथ सामने की तरफ, श्वास को भरते हुए पहले राइट साइड में अपने शरीर को घुमाएंगे, पीछे की ओर देखिए, बायां हाथ दाएं कंधे पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाथों को नीचे लेकर आएंगे। अगला अभ्यास, दोनों हाथ 180 डिग्री में, श्वास को भरते हुए राइट साइड में घूमेंगे, बायां हाथ लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे, दूसरे हाथ को कमर से लपेट लेंगे, ऊपर की ओर से, कंधे से ऊपर की ओर से नीचे एड़ी की तरफ देखेंगे। 2 3, पीछे की स्थिति मैं बताती हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। इसके बाद अगला अभ्यास पेट के लिए, दोनों पैरों में अंतर, श्वास, दोनों हाथ कमर पर, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर पहले 60 डिग्री कोण तक झुकेंगे, पूरा श्वास बाहर की ओर निकाल कर रखिए और पेट को ऊपर नीचे हिलाएंगे। उदर शक्ति विकासक की क्रिया कहलाती है। यथाशक्ति रुकते हुए श्वास को भरते हुए वापस। इसी क्रिया को हम 90 डिग्री कोण तक दोहराएंगे। श्वास को छोड़ते हुए 90 डिग्री कोण तक झुक जाइए। अब पेट को आगे पीछे हिलाएं। श्वास को भरते हुए वापस। अगला अभ्यास, दोनों पैर मिला लीजिए, श्वास को भरते हुए पूर्व तानासन, दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे की ओर झुक जाएं। श्वास को छोड़ते हुए वापस, फिर से श्वास को भरते हुए पीछे 2, श्वास को छोड़ते हुए वापस 3, विश्राम। जिनके पेट में दर्द रहता है
जिन्हें हर्निया की शिकायत है वे लोग पीछे जाने वाली क्रिया नहीं करेंगे। अगला अभ्यास पश्चिमोत्तानासन। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को सामने की ओर झुकाते हुए इस प्रकार से नीचे की ओर जाना है। दोनों हाथ दोनों पैरों के पास माथा या ठुड्डी घुटने से लगेंगे। जिनकी कमर में दर्द है वे लोग सामने की ओर नहीं झुकेंगे। देखिए फिर से करेंगे। श्वास को भरते हुए वापस ऊपर। 3 5 7 विश्राम। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। दोनों पैरों में अंतर। पैरों में अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री में, हथेलियां सामने की तरफ। पहले राइट साइड में दाईं तरफ झुकेंगे। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ मोड़िए। श्वास को भरते हुए साइड में बिल्कुल झुक जाएं। दायां हाथ दाएं पैर के पास, बायां हाथ ऊपर। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। श्वास को भरते हुए वापस दूसरी तरफ से। इसके बाद अगला अभ्यास अपने दोनों हाथ कमर पर और पहले दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, दाईं तरफ ले जाएंगे। 2 3 4 5 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। आइए अब घुटने को ऊपर उठाते हुए अपने सीने से लगाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये कुछ अभ्यास हमने किए खड़े होकर। अब पेट के लिए, पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए कुछ अभ्यास लेटकर और बैठकर। आइए पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ कमर के पास, दोनों हाथ कंधों के पास। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर के उठा के देखिए ऊपर आसमान की ओर। 2 श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5 6। इसके बाद तिर्यक भुजंगासन। दोनों पैरों में अंतर, कोहनियों को सीधा करते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएंगे। 1 दाईं तरफ देखिए।
2 3, अब बाईं तरफ देखिए, 4 5, फिर राइट साइड 6 7 8। अगला अभ्यास सुप्त पवन मुक्तासन। पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे। पहले दाएं पैर को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाए, बायां पैर सीधा, श्वास को छोड़ते हुए माथा शुद्धि घुटने पे। जंघा का दबाव पेट पे डलेगा तो पाचन तंत्र हमारा सुदृढ़ बनेगा, गैस की परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरे पैर से दोनों पैरों से ये सुप्त पवन मुक्तासन जिन्हें बहुत ज़्यादा गैस बनती है उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। इसके बाद अगला आसन हम करेंगे मरकट आसन। सीधे लेटते हुए दोनों हाथों को 180 डिग्री फैला लेके, दोनों पैर घुटने से मुड़े हुए, दोनों घुटनों में अंतर। श्वास को भरते हुए घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। 1 2, श्वास को छोड़ते हुए बीच में 3, बाईं तरफ से 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आइए इसके बाद हम अभ्यास करते हैं उदर कर्षण आसन। इस तरह से उकड़ू बैठ जाएंगे। उकड़ू बैठने के बाद दायां पैर सीधा, बाएं पैर घुटने को दाएं पैर के पास लगा दीजिए। देखिए लेफ्ट जो नी है आपका ऊपर रहेगा, राइट नी को लेफ्ट लेग के पास इस तरह से लगा दीजिए और दोनों को विपरीत दिशा में, एक दूसरे की दिशा में दबाव डालना है। जैसे हमारा बाएं हाथ से हम दाईं तरफ दबाव डालेंगे, दाएं हाथ से बाईं तरफ दबाव डालेंगे तो पूरा प्रभाव आपके यहाँ पेट पर पड़ता है। जब पेट पर दबाव पड़ता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होने लग जाता है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस दबाव डालते हुए जो हाथ पीछे उस तरफ देखना है। यही क्रिया दूसरी तरफ से, यह उदर कर्षण आसन अब बाईं तरफ से करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है उदर कर्षण आसन में कि दोनों घुटने एक दूसरे की तरफ हाथों से प्रेशर डालना है और पीछे की तरफ देखना है, तो आपका पूरा दबाव आपके पेट पर पड़ेगा। दोनों दिशा से एक एक बार और करेंगे। आइए कॉन्स्टिपेशन और कब्ज को दूर करने के लिए सबसे अब आज की अंतिम आसन उष्ट्रासन। इस तरह से घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ नितंब के ऊपर, कोहनियां पीछे की तरफ। श्वास को भरते हुए पीछे की ओर झुक जाइए। श्वास को छोड़ते हुए वापस एक बार और अभ्यास करेंगे।
वापस। अगला अभ्यास उष्ट्रासन। अंग्रेजी के लेटर डी की भांति शरीर की आकृति बनती है और ऊंट की भांति हमारे शरीर की आकृति बनती है, इसलिए उष्ट्रासन नाम दिया गया है। उष्ट्र यानी ऊंट। दाएं हाथ को ऊपर की तरफ से पीछे ले जाएं, बाएं हाथ को ले जाएं, दोनों हाथों को तल पैरों पर लाके रख दीजिए या एड़ियां पकड़ लीजिए। यथाशक्ति रुकते हुए श्वास को भरते हुए वापस बैठ जाएंगे। आइए, हमने अभी कुछ ऐसे योगाभ्यास किए जो हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक हैं, और अब हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम। और प्राणायाम के अभ्यास के क्रम में सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो आइए, प्रतिदिन की भांति भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा की स्थिति में घुटनों पर लाके रखेंगे। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरेंगे, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालेंगे। कोई तनाव नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, आंखें कोमलता से बंद। अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार जितना सहज भाव से गहरा आप श्वास को भीतर की ओर भर सकते हैं उतना गहरा भरें। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उतना ही गहरा श्वास को छोड़ना है, तेजी से श्वास को नहीं छोड़ना। कुछ लोगों को, नए साधकों को शुरू में कम समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से जब लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी जब लंग्स की बढ़ जाती है, तो श्वास प्रश्वास की क्रिया भी हमारी बहुत धीमी गति से होने लगती है। हमें ईश्वर ने हमारे श्वास गिन कर दिए हैं, इसलिए प्रत्येक श्वास को हमें अपने नियंत्रण में लेकर करना है। और प्राणायाम श्वास विज्ञान है जो हमें श्वासों पर नियंत्रण करना सिखाता है। अलग अलग प्रकार से जब हम श्वासों पर नियंत्रण करते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनकी ब्लड प्योरिफिकेशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जितना प्योरीफाइड ब्लड, जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर में डिफरेंट ऑर्गन्स को मिलेगा, सारे सेल्स को मिलेगा, उतनी ही ऊर्जा से हमारा शरीर कार्य कर सकता है। तो आइए पूरे भाव के साथ लगातार अभ्यास करेंगे।
ओम विश्राम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम हम करते हैं कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना है, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। पूरा ध्यान श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं देना, पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। लगातार अभ्यास करेंगे। कपालभाति ही एक ऐसा अभ्यास है जो हम देखकर भी गलत करने लग जाते हैं। तो मैं नए साधकों से निवेदन करना चाहूँगी कि पहले श्वास को ही बाहर की ओर छोड़ने का अभ्यास करें, ताकि लगातार श्वास आपके बाहर की ओर निकलते रहें। यदि हम पहला श्वास ही अंदर की ओर भरेंगे तो हमारी प्रक्रिया जो कपालभाति के उल्टी होने लगेगी। इसलिए लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालने का प्रयास करना है। आप यदि लॉकडाउन की स्थिति में किसी से आप राय नहीं ले सकते, किसी को दिखा नहीं सकते, तो आप शीशे के सामने खड़े होकर अभ्यास कर सकते हैं। शीशे के सामने बैठकर आप अपने पेट की प्रतिक्रिया को देख सकते हैं, अपने श्वास की प्रतिक्रिया को देख सकते हैं कि मेरे श्वास बाहर की ओर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। या फिर किसी अपने गुरु को या किसी योगाचार्य को अपनी वीडियो को सेंड करके आप चेक करा सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन गलत नहीं करना। कपालभाति का हम जब लगातार नियमित और सही अभ्यास करते हैं तो हमारे जो बॉडी के मिडिल पार्ट के जो ऑर्गन्स हैं, लीवर है, इंटेस्टाइन्स है, स्टोमक है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, इन सब का मंथन हो जाता है। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उन्हें लाभ मिलता है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है उन्हें लाभ मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर होती है, स्किन डिजीज़ ख़त्म होने लग जाती है। और जिन्हें हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल सीक्रेशन में जिनका डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसमें लाभ मिलता है। तो बहुत ही अचूक है, अद्भुत है ये कपालभाति। महिलाओं के लिए विशेष लाभदायक है। पीरियड्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वे दूर हो जाती हैं, लेकिन पीरियड्स के टाइम पे इसका अभ्यास नहीं करना। तो आइए लगातार हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं।
श्वासों को लगातार बाहर की ओर निकालते हुए मन में ऐसा भाव रखें कि मेरे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, मेरे शरीर के सारे रोग दूर हो रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्ति मिल रही है। मन स्वस्थ हो रहा है, तन स्वस्थ हो रहा है, कोई तनाव नहीं, कोई गलत विचार नहीं। इन्हीं भाव के साथ, इसी शीघ्र संकल्प के साथ जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें प्राणायाम का विशेष लाभ मिलता है। लगातार अभ्यास करते रहेंगे। मध्यम गति, मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए अभ्यास करें। लगातार अभ्यास करना है, रुकना नहीं है। जो नए साधक हैं वे थक जाते हैं तो 1 सेकंड रुककर पुनः अभ्यास प्रारंभ करें, लेकिन लगातार अभ्यास करते रहें। पेट के मोटापे को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है कपालभाति। चेहरे की ओज और कांति को बढ़ा देता है। चरह बहती चलते रहो के सिद्धांत पर ये हमारे श्वास चलते हैं, जो कभी नहीं रुकते, कभी नहीं थमते। क्योंकि जिस दिन हमारे प्राण रुक जाएंगे, जिस दिन हमारे श्वास रुक जाएंगे, हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। इसलिए लगातार श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए अभ्यास करते रहें। श्वासों को नियंत्रण में लेने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है। तो फिर किसी प्रकार के बाहरी कीटाणु शरीर पर आसानी से प्रभाव नहीं डाल सकते।
ओम विश्राम। विश्राम करते समय में कमर सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। आइए अगला अभ्यास, अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को उठाएं, दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से लंबा गहरा श्वास लेंगे। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता दाएं से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। फिर राइट नॉस्ट्रिल से वापस इनहेल करें और लेफ्ट से एक्सहेल कर दीजिए। एक आवृत्ति हुई अनुलोम विलोम प्राणायाम की। इसी आवृत्ति को लगातार 10 मिनट हमें दोहराना है, लगातार अभ्यास करना है। लगातार अभ्यास करते रहें। शरीर की एक एक नस नाड़ियों को खोल देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी नाड़ी में आए हुए अवरोध को वायु के घर्षण के द्वारा धीरे धीरे हटाया जा सकता है। इसीलिए जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, जिनके हृदय की शिराओं में अवरोध आ जाता है, ब्लॉकेज है, धीरे धीरे सहज भाव से जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, विशेषतः अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो जो नस नाड़ियों में ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे रिमूव किया जा सकता है, ब्लॉकेज को हटाया जा सकता है। लेकिन उनके लिए ध्यान देने वाली आवश्यकता ये है, तीव्र गति से अभ्यास नहीं करें, सहज भाव से अपने शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। लगातार अभ्यास करते रहना है।
श्वासों को भीतर की ओर गहरा भरते हुए मन में ऐसा भाव कि चारों ओर प्रातःकालीन वातावरण के अंदर प्रभु के प्रकाश, दिव्य शांति, दिव्य आनंद, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा के रूप में चारों ओर से हम पर बरस रहा है। सारा अंधकार छट गया है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। लगातार अभ्यास करते रहेंगे। विश्राम। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तीन बार उद्गीत प्राणायाम। प्रणव ध्यान। बिल्कुल शांत भाव से श्वासों पर अपने ध्यान को लगा के रखें। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे और गरम गरम हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लीजिए। मेरे साथ सभी प्रार्थना बोलें। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज हमने प्राणायामों का अभ्यास किया और प्राणायामों का अभ्यास करने के बाद आइए कुछ पैरों को हम खोल के सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं कर लेते हैं। दोनों पैरों को खोलते हुए पैरों को दाएं बाएं हिलाएंगे।
पैरों की सारी मसल्स को रिलैक्स कर दें। दोनों तल पैरों को मिलाएं। बटरफ्लाई की क्रिया। बटरफ्लाई की क्रिया हमारे हिप जॉइंट्स को मजबूत बनाने के लिए बहुत उपयोगी है और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाती है। दोनों पैरों को खोल दीजिए। कटी चक्रासन। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़े, पीछे वाले हाथ की तरफ देखिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी क्रिया को अब पीछे की ओर नहीं देख के माथा या ठुड्डी घुटने से लगाएंगे। दूसरे वाले हाथ को पीछे की तरफ रखेंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अगला अभ्यास पीछे की तरफ मोड़ते हुए हाथों को धरती से स्पर्श करना है, पीछे की तरफ देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिए। सामने की ओर श्वास को छोड़ते हुए झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं। अपने स्ट्रेचिंग करेंगे पेट की और पैरों की मसल्स को। जो लोग पूरा नहीं झुक सकते वे दोनों हाथ सामने की ओर करें और इस स्थिति में बैठा करें ताकि आपके पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव आए और उनका लचीलापन बढ़ सके। जिनकी कमर में दर्द है वे इस तरह से सामने की ओर नहीं झुकेंगे। झुकने के बाद दोनों हाथ नितंब के पास रखें और नितंब को सामने की ओर धक्का देते हुए स्ट्रेच कीजिए मसल्स को। इसके बाद हम गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए, दाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए। घुटने के ऊपर घुटना, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ से, जो घुटना नीचे वो हाथ नीचे की तरफ। दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लीजिए। दृष्टि सामने की ओर किसी एक बिंदु पर स्थिर रखें। इसके बाद हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए गोमुख आसन हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, इसलिए जो एस्थमेटिक है उनके लिए उपयोगी है। साथ में हमारे घुटनों की मांसपेशियों को लचीला बनाता है, पैरों की मांसपेशियों को लचीला बनाता है, पेट के लिए उपयोगी है। इसके बाद आइए आज के सत्र को विराम देंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः।
शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम आप सभी का दिन प्रसन्नता के साथ मंगलमय बीते, इसी शुभकामना के साथ ओम नमस्कार।